उपनिषदों का परिचय और महत्व। उपनिषद प्राचीन भारतीय ग्रंथों का एक संग्रह है जो हिंदू धर्म के दार्शनिक और आध्यात्मिक आधार को स्थापित करते हैं। ये वेदों का अंतिम और सबसे गूढ़ भाग माने जाते हैं। वेद, जो भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, का समापन उपनिषदों में होता है। उपनिषद गूढ़ और आध्यात्मिक रहस्यों की खोज करते हैं। उपनिषद का अर्थ है पास बैठना या करीब बैठकर सुनना, जो गुरु के पास बैठकर गहन ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। ये ग्रंथ मुख्यतः ब्रह्म, परम सत्य और आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा के विषय में चर्चा करते हैं और दोनों के संबंध को उजागर करने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ और विकास। उपनिषद लगभग 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुए। हालांकि उनके शिक्षण इससे पहले मौखिक परंपरा के माध्यम से प्रचलित थे। ये वैदिक युग के कर्मकांड और अनुष्ठानों से एक दार्शनिक और आत्मविश्लेषण की ओर बदलाव को दर्शाते हैं। जहां वेद मुख्यतः भजनों, यज्ञों और देवताओं को प्रसन्न करने वाले अनुष्ठानों पर केंद्रित थे, वहीं उपनिषद आत्मा, ब्रह्म, नैतिकता और अस्तित्व की गहराइयों पर चिंतन करते हैं। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, और उपनिषद इसी अंतिम ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। मुख्य विषय और दार्शनिक अवधारणाएं। ब्रह्म, परम सत्य। ब्रह्म उपनिषदों का केंद्रीय विषय है। यह परम, निराकार और अपरिवर्तनीय सत्य है जो समस्त सृष्टि का आधार है। ब्रह्म समय, स्थान और भौतिक संसार से परे है। इसे निर्गुण ब्रह्म, गुणों से रहित कहा गया है। यह सब कुछ का स्रोत और समस्त जीवों को जोड़ने वाला तत्व है। 2. आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा। आत्मा का अर्थ है व्यक्ति की सच्ची आत्मा या आत्मसत्ता। उपनिषदों के अनुसार आत्मा शरीर या मन मात्र नहीं है, बल्कि व्यक्ति का शाश्वत और अपरिवर्तनीय तत्व है। आत्मा को ब्रह्म के साथ एकाकार माना गया है। आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध आत्मज्ञान और मोक्ष की कुंजी है। 3. माया, भ्रम। माया उस भ्रम या आवरण को कहते हैं जो हमें वास्तविकता को देखने से रोकता है। यह संसार, जो हमें हमारी इंद्रियों के माध्यम से दिखता है, एक अस्थायी और परिवर्तनशील सत्य है। उपनिषद सिखाते हैं कि वास्तविक ज्ञान संसार के इस भ्रम से परे जाकर सब कुछ को एकता में देखना है। 4. ब्रह्म और आत्मा की एकता। उपनिषदों की मुख्य शिक्षा यह है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत आत्मा और परम सत्य ब्रह्म अलग नहीं है। इस एकता का अनुभव आध्यात्मिक साधना का परम लक्ष्य है। तत्त्वमसि, तू वही है, इस शिक्षा का प्रसिद्ध वाक्य है। 5. मोक्ष मुक्ति। मोक्ष जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। उपनिषद मोक्ष को आत्मा और ब्रह्म की एकता के अनुभव के रूप में परिभाषित करते हैं। इसे ज्ञान, ज्ञान योग, ध्यान, ध्यान योग और सांसारिक इच्छाओं के त्याग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कर्म और पुनर्जन्म। उपनिषद कर्म के सिद्धांत पर भी बल देते हैं। प्रत्येक कर्म का फल होता है। अच्छे कर्म सुख का कारण बनते हैं और बुरे कर्म दुख का। पुनर्जन्म की धारणा यह बताती है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है जो उसके पूर्व जन्म के कर्मों से प्रभावित होती है। 7. गुरु का महत्व। उपनिषदों में ज्ञान गुरु, शिक्षक से शिष्य, विद्यार्थी को संवाद या प्रश्न उत्तर के माध्यम से दिया जाता है। गुरु आत्मज्ञान की यात्रा में शिष्य को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इन जबरदस्त टिप्स का फायदा उठा सकें। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर बनाने में मदद करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें,